दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम जो है साइंस केवी स्कूल उसका एनुअल क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास 8th का है, इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनके मोस्ट ऑफ द चांसेस एग्ज़ाम में आने के होते हैं। तो ये फाइनल रिवीजन है। इसमें दो सेट को कंपेयर करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, टू मेथड ऑफ द इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर। तो दो मेथड यहाँ पे जैसे बताना है तो आप देख सकते हो, एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट है कैरियर ऑफ द मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। तो वो क्या होता है आपका फीमेल एनाफ्लीज जो है मॉस्किटो। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव एज इन द वुमेन स्टार्ट्स व्हेन। उसके बाद साउंड कैन ट्रेवल थ्रू कैरियर ऑफ द मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज द मेंस्ट्रुएशन, इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ सेफ फॉर द इलेक्ट्रिकल टू कैरी आउट द इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर्स ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर, एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जैसे साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, तो सॉलिड लिक्विड गैसेज। उसके बाद रिप्रोडक्टिव एज इन द वुमेन स्टार्ट व्हेन। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आइडेंटिफाई विच वाइब्रेट्स टू द प्रोड्यूस। ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ढोलक में किस तरह का वाइब्रेशन होता है, उसके बाद सितार में, उसके बाद फ्लूट में किस तरह से होता है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है मॉस्किटो के बारे में, जैसे मॉस्किटो से जो है विंग्स ऐसी आवाज़ आती है, तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन है देखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 60 टाइम्स इन द 3 सेकेंड्स, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड निकालना है। फ्रीक्वेंसी की जैसे फार्मूला होता है नंबर ऑफ द ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो 60 में आपको 3 से डिवाइड कर देंगे 20 आएगा, तो 20 सेकेंड ऑब्लिक इसको जो है हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकालते हैं। तो ये आंसर नोट कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो टाइम आपको दिया हुआ था 3 सेकंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन इसमें जो है 60 दिया हुआ, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1/20 सेकंड आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है डिफाइंड एडोलसेंस। इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आपको जो है आपको लिख लेना है। इसके बाद लिस्ट एनी 4 चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द पॉवर्टी। तो पॉवर्टी वाला जो है इसमें ये क्वेश्चन इसमें जो है 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट सेट के अंदर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे द एक्स इन द फीमेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। उसके बाद हेयरिंग रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज एड्स, एड्स किससे फैलता है, HIV से फैलता है। नेक्स्ट है द प्रिवेंट आयरन फ्रॉम द कॉरिजन इट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ, किसके साथ किया जाता है कॉरिजन से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो ये जो है जिंक के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन ऑडिलसेंस चूज फॉर हिज ऑब्लिक हर मील्स। तो यहाँ पर चपाती, दाल एंड वेजिटेबल्स, इसमें ये टिक द करेक्ट आंसर होंगे। उसके बाद जैसे ये वॉइस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी हैव अ मिनिमम फ्रिक्वेंसी, सबसे किसकी होती है, तो मैन की होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स हेल्प इन फिक्सिंग, तो नाइट्रोजन, तो NITROJDN, ये नोट कर लेना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटनिंग, तो ये लाइटनिंग कंडक्टर कहलाता है। नेम द फोर्स ड्यू टू विच द एवरी ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द अर्थ, ग्रेविटी है। नेम द डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मल्टीपल ऑफ द रिफ्लेक्शन, तो इसको जो है पेरिस्कोप, तो ये नोट कर लेने हैं आपको। नेक्स्ट है
सेक्शन बी के अंदर जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन अ 4 सेकंड, फाइंड द टाइम्स ऑफ द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी वाइज सेम, इससे पहले हमने 30 वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 40/40 करेंगे तो ये हर्ट्ज में आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको इसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम अपॉन नंबर ऑफ द ऑसिलेशन, और 4/40 कर देंगे तो 1/10 सेकेंड्स। तो ये आपको जो है वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था कि जाइगोट और फोटस में डिफरेंस बताइए, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये आपके क्वेश्चन पेपर से ही हैं जो कि आए हुए हैं, वही मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे डच प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इफ नॉट तो व्हाट कैन वी डू टू मेक इट कंडक्टर। तो इसे हम कंडक्टर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। कैन म्यूजिक बिकम नॉइज, क्या म्यूजिक जो है नॉइज हो सकता है समटाइम्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। उसके बाद व्हाट इज द सेक्स हार्मोन्स क्या है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड द हार्मोन सेक्रेटेड बाई देम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉलम बने हुए हैं, हार्मोन्स किससे क्या निकलता है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज और पैंक्रियाज, एड्रिनल और थायराइड से। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ये ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टिस से क्या है, टेस्टिस है ना, ये निकलते हैं। उसके बाद ओवरी का जो है एस्ट्रोजन निकलते हैं, पैंक्रियाज का इंसुलिन। तो इस तरह से आपको ये टेबल भी आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद केस स्टडी तो इसमें मैं नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जो पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो टेस्टिस, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द डेवलपिंग जाइकोट कॉल्ड द एम्ब्रेंस गेट्स एम्बेडेड, तो इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वॉल ऑफ द यूट्रस इसका आंसर होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ द IVF, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा है द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ड्यू टू एग्ज़ाम की वजह से मैंने इनको जो है जल्दी जल्दी आपको ये करा दिया है, ताकि एग्ज़ाम में आपको इसका बेनिफिट मिल सके। यदि आप कमेंट सेक्शन में आप इसको जो है, आपको यदि अच्छा लगा इस तरह की वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी मैं इस तरह जो है आपके लिए क्वेश्चन पेपर ऐसे बना के भेजता रहूँगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है। और मैंने बहुत कम शॉर्ट वीडियो के अंदर जो है मैंने पूरे क्वेश्चन जो है आपको दिखाने की कोशिश किया है, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।